मैं आपके सामने दो तस्वीरें रख रहा हूं। एक तस्वीर है जब पहलगाम अटैक हुआ था और वहां पर चुन चुन करके मासूम लोगों को मारा गया था, धर्म पूछ करके मारा गया था, वो आतंकवादी हमला था। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर अलीगढ़ में जो मॉब लिंचिंग का वाकया पेश आया है उसकी तस्वीर है और इन दोनों तस्वीरों में बात बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है। वहां पर धर्म पूछ करके, यानी कि पहलगाम अटैक में धर्म पूछ करके मारा गया था और यहां पर धर्म देख कर मारा गया है। वहां पर आतंकवादी हमला किया गया था, लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गौरक्षक मानते हैं और उन्होंने गौ मांस की तस्करी का आरोप लगा करके इन 4 लोगों को बेरहमी से पीटा। इतनी बेरहमी से पीटा कि अगर मैं उस वीडियो को आपके सामने बिना ब्लर करके लगा दूं तो शायद आपका दिल टूट जाए, आपकी आंखों से आंसू निकल आए। 4 लोगों का पूरा शरीर खून से लथपथ है, पूरा शरीर खून से लाल हुआ पड़ा है। अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के पास गौरक्षक के नाम पर किसी को मारने की पूरी आजादी होती है, किसी को भी मौत के घाट उतारने की इनके पास पूरी आजादी होती है। ये जो मामला है ये अलीगढ़ के हरदोआगंज थाना क्षेत्र का ये वाकया है, जहां पर अकील, अरबाज, कदीम और एक दूसरा अकील, ये 4 लोग एक मीट फैक्ट्री से, जो रजिस्टर्ड मीट फैक्ट्री है, लाइसेंसधारी मीट फैक्ट्री है, अल अंबर मीट फैक्ट्री, वहां से गोश्त लेकर के जा रहे थे। जबकि उनके पास सारे कागजात मौजूद थे, दस्तावेज मौजूद थे, सबूत मौजूद था। ये लोग भी ताजिर गोश्त बेचने के लिए लेके जा रहे थे और जहां से ये लेके जा रहे थे वो रजिस्टर्ड फैक्ट्री थी। लेकिन इन लोगों को कुछ गौरक्षक दल ने घेर लिया और घेरने के बाद इनसे पहले पैसे का डिमांड किया और जब इन्होंने पैसा देने से इनकार किया तो बेरहमी से इनको पीटना शुरू कर दिया, गौ तस्करी का आरोप लगाया और इतनी बेरहमी से पीटा कि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपके सामने एक एक करके मैं तस्वीर रख रहा हूं, अब जरा समझिए जिन चीजों को। एक तस्वीर यह है जिसे मैंने ब्लर किया है। यह तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बेरहमी और बर्बरता की गई है इन लोगों के साथ। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको भी मैं लगाऊंगा। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी सूरत हाल देखिए आप। उनकी पीठ पर जख्मों के निशान है क्योंकि छड़ी से, रॉड से और बेल्ट से उन पर बेरहमी से वार किया गया था, मारा गया था। इस वीडियो को देखिए, पुलिस प्रशासन मौजूद है, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इन 4 की जान बचाई है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, पुलिस प्रशासन मौजूद है और उनके सामने इन तीनों पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है। पुलिस वहां पर खड़ी है, पुलिस के आने के बाद ये सब हो रहा है। एक शख्स के हाथ में बंदूक भी दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं वो बंदूक किस वजह से है, आखिर वजह क्या है। इन 4 लोगों को सिर्फ मारा पीटा नहीं गया, बल्कि उनकी गाड़ी को पलट दिया गया, आग के हवाले किया गया। जो गोश्त लेकर के जा रहे थे, जो रजिस्टर्ड मीट फैक्ट्री से गोश्त लेकर के जा रहे थे, उनको सड़कों पर बिखेर दिया गया। अलग अलग तरह की नारेबाजी की गई और लोगों पर, इन 4 लोगों पर, यानी कि अकील पर, अरबाज पर, कदीम और दूसरे अकील पर यह आरोप लगाया गया कि ये लोग गौमांस की तस्करी कर रहे थे और इसी वजह से लोगों को बेरहमी से पीटा गया। आपको बताऊं, इन पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस एफआईआर में 15 से 20 लोग नामजद हैं और 20 से 25 लोग गैर नामजद हैं। उन पर एफआईआर दर्ज किया गया और इस एफआईआर में यह कहा गया है कि पहले 50,000 रुपये की डिमांड की गई थी, पैसे मांगे गए थे। यहां पर एक शब्द लिखा गया है, इस एफआईआर में लिखा है कि चौथ वसूली के रूप में 50,000 रुपये मांगने लगे। गाड़ी में बैठे अकील और अरबाज ने पैसे देने से जब मना कर दिया तो रविंद्र उर्फ बंटी और लवकुश ने कहा कि मारो सालों को, ये हमें पैसे नहीं देंगे। इतना कहते ही लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। 50,000 रुपये चौथ, यानी कि एक तरह से दबंगई मांग रहे थे इनके पास। इन्होंने गौरक्षक दल अपना नाम रखा है, लेकिन इसके आड़ में वसूली का धंधा कर रहे हैं। और जब इनको पैसा नहीं मिला तो इन्होंने गौ तस्करी का आरोप लगाया और उनको पीट दिया, बेरहमी से पीटा। जबकि इनके पास सारे कागजात मौजूद थे, जिस फैक्ट्री से ये गोश्त लेकर के आ रहे थे वो फैक्ट्री भी रजिस्टर्ड है और ये लोग खुद एक मतलब व्यापारी है, मीट व्यापारी हैं। और जब ये लेकर के जा रहे थे तो इनको बेरहमी से पीट दिया गया। ये वाकया बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 24 तारीख का ये वाकया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और इसे
देख करके आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पर धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया था, सेम उसी तरीके से हेट क्राइम के वाकयात जो पेश आ रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं, उसमें भी धर्म पूछ करके ही मारा जा रहा है, धर्म देख करके ही मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी देख करके मारा जा रहा है और बेरहमी से मारा जा रहा है। आप समझिए, जितने लोगों के नामजद एफआईआर हुए हैं, उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। 4 लोग गोश्त लेकर के जा रहे थे, उनके पास कागज मौजूद था, आपके सामने वो कागज है जिसमें ये लिखा हुआ अल अम्मार फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें बाकायदा लिखा है, कदीम का नाम लिखा है, डेट है 24/5/2025, टाइम भी इसमें मेंशन है। इसके अलावा कितने वेट का ये लेकर के जा रहे थे, कितना केजी था, उसमें ये लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बावजूद इसके इन लोगों को पीटा गया, इन लोगों पर लोगों ने लाठियां बरसाई, लोगों ने डंडे बरसाए। इसके अलावा अगर आप इस दस्तावेज को गौर से देखिएगा तो इसमें FSSI का जो नंबर है वो भी इसमें रजिस्टर्ड है, इसमें एड्रेस रजिस्टर्ड है, किसके नाम से ये लिया जा रहा है उसको, वो किसके नाम से ये दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर है, और कौन रिसीव कर रहा है उसका नाम यहाँ पर है, कदीम नाम लिखा हुआ है। सब कुछ, सारा डॉक्यूमेंट तो मौजूद था, जहां से खरीद रहे थे उसका डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेके जा रहे थे वहां का भी सबूत इनके पास मौजूद था। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों पर जो जुल्म ज्यादती की गई, उसको आप क्या कहेंगे? हेट क्राइम के जो बढ़ते वाकयात हैं, उसे देख करके आपको नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो हमारे देश को अंदर अंदर से खोखला कर रहे हैं? एक आतंकवादी हमला या आतंकवादी की बात करें तो ये वो लोग हैं जो हमारे देश को बाहर से खोखला करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, बाहर से हमारे देश को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो अंदर से हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की जो नफरत की जो आग है, इसको भड़काते हैं और गौकशी और गौमांस की तस्करी के झूठे आरोप में नौजवानों को पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं। इससे पहला वाकया नहीं, इससे पहले कई बार ऐसा वाकया हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं यूपी सरकार से, डीजीपी उत्तर प्रदेश से, कि इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो। हालांकि एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इससे पहले भी इसी तरह का चौथ यानी 50,000 रुपए मांगने का इन लोगों पर आरोप लगा था। इससे पहले भी बकायदा पुलिस ने भी कहा है कि इससे पहले ऐसा वाकया हुआ था जिसे कहा गया था कि गौमांस की तस्करी के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच में यह पेश आया, यह पता चला कि वो बात झूठी थी, इसी वजह से छोड़ दिया गया था। अब अफसोस की बात यहां पर यह है कि इन लोगों में से नामजद एफआईआर किया गया, लेकिन इनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इन 4 मासूमों को इंसाफ मिलता है। अगर लाइसेंसधारी जो फैक्ट्री है वहां से गोश्त ले जाना भी जुर्म है, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि जो भी लाइसेंसधारी फैक्ट्रीज हैं या जो भी मीट ताजिर हैं, जो मीट के व्यापारी, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात ऐसा होगा नहीं। लेकिन यहां पर गौरक्षक दल को इस बात की आजादी दी गई है कि वो कहीं पर भी किसी को पकड़कर मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कानून कहां गया? संविधान कहां गया? पुलिस, अदालत, ये सब कहां है? बिना कुछ जांचे पड़ताले किसी को बेरहमी से पीटना, ये कहां तक ठीक है? आपकी क्या है राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।